लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी लोक परीक्षा संशोधन बिल हुआ पास। लगातार 9वें दिन संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले, माहौल ठंडा करने के लिए लाया गया बिल, लेकिन ये अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई कविता। कहा, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। ये कैसा न्याय है, ये कैसी रीति। गुनहगार हंसते रहे, मासूम से सकते रहे। खड़गे ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, बहुत दिनों तक छिप नहीं सकते हैं, खींच कर लाएंगे बाहर। भाषण के दौरान खड़गे ने मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की बीजेपी ने की माफी की मांग। जेपी नड्डा ने कहा, ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। खड़गे बोले, देश में फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए। परीक्षा गड़बड़ियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई पावर कमेटी से जांच की मांग। लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ वंदे मातरम बिल। राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर बड़ा आरोप। बोले, सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रही है कोशिश। संविधान में किसी को मजबूर करने की अनुमति नहीं। संसद के मानसून सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव बिल। बढ़ाया गया जेपीसी का कार्यकाल। शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक जेपीसी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। हंगामेदार मानसून सत्र में राहुल की टिप्पणी पर भड़के अनुराग ठाकुर। विदेशाधिकार हनन का दिया गया नोटिस। असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। सीजेपी प्रदर्शन में शामिल लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली सरकार इनके खिलाफ नहीं करेगी कोई कानूनी कार्रवाई। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर लोग लागू नहीं। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पर प्रियंका गांधी के गोमूत्र वाले बयान का विरोध। कई कुलपतियों और शिक्षाविदों समेत 215 लोगों ने लिखा है खुला पत्र। कहा, विचारों पर गंभीरता से हो बहस। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी का कारण बताया। बोले कि उनका काम सवाल पूछना नहीं, समाधान देना है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा। बीमारी की जड़ को ही खत्म करना होगा और एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक। सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कुल 71.44% मतदान। 2 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में कुल 34.30% मतदान दर्ज। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी 268 विकास परियोजना का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लाभार्थियों को बांटे गए मंजूरी पत्र और प्रमाण पत्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मुंबई को नशा मुक्त बनाने की मुहिम शुरू। सीएम फडणवीस ने छात्रों से ड्रग्स को ना कहने की अपील की। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम फैसला। अगले हफ्ते इस मामले पर विस्तार से होगी सुनवाई। शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को होगी सुनवाई। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में है मतभेद। री-नीट परिणाम को चुनौती देने वाली 4 याचिकाएं खारिज कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र में स्कूल कैंटीन के लिए एफडीए लाइसेंस अनिवार्य। 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों की भिवंडी कोर्ट में पेशी। 3 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। नागपुर में आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत छात्रों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया के माध्यम से जुटे प्रदर्शनकारी 0 माइल चौक से संविधान चौक तक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। बुल्ढाना में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण में विरोध में विशाल मोर्चा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को भोजशाला से सटी हुई जमीन नमाज के लिए अदा की गई और 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। एमपी के धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से सुनवाई। कोर्ट ने कहा, शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे एमपी सरकार। सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में पंजाब बंद का भारी असर देखने को मिला। शहर के मुख्य बाजारों सहित अधिकांश दुकान रही बंद। गया में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं की बुनियादी सुविधाओं की काम को लेकर अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन और खराब चापाकल, टूटे पंखे जैसी समस्याओं पर मांगा जवाब। एफबीआई ने ऑपरेशन हार्डबॉल में जग्गू के नेटवर्क पर अमेरिका, यूरोप और कनाडा में कसा था शिकंजा। एक और भारतीय नागरिक को एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला। दिल्ली एनसीआर में मानसून के बादलों का डेरा। मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से भारी बारिश होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी। शिमला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के 13 जिलों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी के आदेश।
गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, प्रभावित जिलों में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर, एक शख्स बाढ़ के पानी में बहा, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। आईएमडी ने उत्तर तेलंगाना के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर किया रेड अलर्ट जारी, हैदराबाद समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा शहर में ताजा बारिश को लेकर मौसम सुहावना हुआ, बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। बारिश के दौरान दिल्ली में बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर, कालिंदी कुंज घाट पर 2 दिनों में 20 फीट तक बढ़ा पानी। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना के बहाव में तेजी आई, अगले 2 से 3 दिनों में यमुना में और पानी बढ़ने का अनुमान। पिछले 2 दिनों से हो रही है भारी बारिश के कारण तेलंगाना के कुमुरम, भीम, आसिफाबाद में जनजीवन प्रभावित, नदी नालों में उफान से निचले इलाके जलमग्न। राजस्थान के कई जिलों में आफत की बारिश, अलवर में पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस, जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। हरिद्वार में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सूखी नदी उफान पर, कई वाहन बहे, क्रेन की मदद से गाड़ियों को निकाला गया बाहर। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में भारत को दिखाया 10वां सिल्वर मेडल, पुरुष के 110 किलो कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, 58.465 मीटर किया थ्रो। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो मुकाबले में नीरज चोपड़ा समेत भारत के 3 खिलाड़ियों ने किया कमाल, क्वालिफाई किया। फाइनल आज देर रात 12:45 से खेला जाएगा। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को पछाड़ा। नीरज ने 79.61 मीटर का बेस्ट थ्रो किया, वहीं अरशद ने 78.63 मीटर थ्रो किया। जेवलिन थ्रो में भारत के रोहित यादव और साथी यशवीर सिंह भी फाइनल में पहुंचे। क्वालिफिकेशन राउंड में रोहित ने 78.37 मीटर और यशवीर ने 78.36 मीटर भाला फेंका। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के बॉक्सर्स ने किया कमाल, 10 मेडल मिलना तय। भारत बनेगा ऐतिहासिक फुटबॉल मैच का गवाह, 3 अक्टूबर को कोलकाता में भारत के खिलाफ एक फीफा मेंस इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ब्राजील। अब रेड बॉल क्रिकेट में दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का जलवा, 23 अगस्त से दिलीप ट्रॉफी में दिखाएंगे अपना जलवा, बनाए गए ईस्ट जोन के उपकप्तान। आस्था और भक्ति के महीने सावन का आज दूसरा दिन, मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, 12 अगस्त तक राजधानी के कई मार्गों पर रूट डाइवर्ट, भारी ट्रांसपोर्ट वाहनों की आवाजाही पर रोक। 9 अगस्त की सुबह 7 बजे से 12 अगस्त की रात 8 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी दिल्ली का जीटी रोड। वहीं इस दौरान कांवड़ियों की सबसे ज्यादा आवाजाही को देखते हुए लिया गया है फैसला। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, एआई कैमरों की मदद से की जा रही है सर्विलांस। पवित्र सावन महीने में कांवड़ यात्रा में शिव भक्त ने दिखाई सेवा और श्रद्धा की एक अनूठी तस्वीर। बुजुर्ग दादी को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली ले जा रहा है पोता। भिवंडी में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत ढही, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का किया भांडाफोड़, 4 तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख रुपए के विदेशी मादक पदार्थ बरामद। गुजरात के बनासकांठा में कार बाइक की भीषण टक्कर, मंदिर से लौट रहे युवक युवती की मौत हुई। गुजरात के आणंद में एक घर के बाथरूम में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग और दया फाउंडेशन ने सुरक्षित रेस्क्यू कर तालाब में छोड़ा। अरावली में अधूरी सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने किया रोड जाम, हादसे में ड्राइवर की मौत के बाद फूटा गुस्सा। मिर्जापुर में हाईवे पर घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को रौंदते हुए अनियंत्रित कंटेनर घर में घुसा, भीषण हादसे में दोनों की मौत। जयपुर से इंसानियत को झकझोर कर देने वाली वारदात आई सामने, बेटे की चाहत में पिता ने अस्पताल में 13 घंटे की नवजात बेटी का गला दबाकर की हत्या। झांसी में नामी सुपारी का हाफ एनकाउंटर, रेस्टोरेंट में घुसकर ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या की थी, गोली लगने से हुआ घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक ही घर में 31 सांप मिलने से हड़कंप मचा, घटना के बाद भय के माहौल में परिवार। कर्नाटक के यादगीर में बस सेवा न मिलने और बसों द्वारा स्टॉप पर न रुकने से नाराज छात्रों ने स्टेट हाईवे किया जाम, यातायात प्रभावित। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्कूल टीचर ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर डंडे से उसकी पिटाई की, क्लास में भूख लगने की बात कहने पर हुई गुस्सा, आरोपी टीचर पर केस दर्ज। एमपी के बैतूल में सोफे के अंदर छिपा मिला 5 फीट लंबा कोबरा, समय रहते रेस्क्यू से टला हादसा।